तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हम लोग पढ़े थे मोलारिटी और स्ट्रेंथ के बारे में। तो अभी फिलहाल हम लोग सारे कंसंट्रेशन टर्म को इंडिविजुअली देखें और वहाँ पे जहाँ पे रिलेशन आपस में भी होगा उसको भी हम एट ए टाइम भी देख लिया करेंगे कि आपस में भी क्या रिलेशन है। जैसे उस दिन पढ़े ना मोलारिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है, आप पढ़े थे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर मास। तो जहाँ रिलेशन बन सकेगा वहाँ रिलेशन लिखेंगे, जहाँ नहीं बनेगा वहाँ रिलेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग रिलेशन को देखेंगे, सिंगली पहले देखेंगे, अगर आपस में भी रिलेशन होगा तो उसको पढ़ाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होंगे। जैसे आप कहीं पे यूज हो गया पीपीएम, आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बेसिक जानकारी होना तो आवश्यक है। समझ रहे बच्चों? तो कंसंट्रेशन टर्म, अगले कंसंट्रेशन टर्म के बारे में चलते हैं। चलिए लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, नाम से ही पता चल रहा है। और एक बात आपको सिखा दे, हमेशा ऊपर सोल्यूट होता है और नीचे क्या होता है, सोल्वेंट। याद रखेंगे, ऊपर ऑलवेज क्या होता है, सोल्यूट, और नीचे क्या होता है बच्चों, सोल्वेंट। क्या होता है, सोल्वेंट। तो ऊपर सोल्यूट और नीचे क्या होता है, सोल्वेंट ऑलवेज। देखते हैं मोलारिटी में भी देखें, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर क्या है, सोल्यूट, नीचे क्या है, सोल्वेंट। उसमें एक और था, आप देखे होंगे स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ, उस पर लिखे होंगे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वहां आप देखेंगे सब जगह सोल्यूट था और सोल्वेंट था। चलिए, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसको हम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि परसेंटेज है, तो परसेंटेज में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए उसी तरह आप लोग देख के बता देंगे, W बाई V, वेट बाई वॉल्यूम। तो क्या लिखे, ऊपर तो सोल्यूट है, नीचे तो ये हो गया सोल्यूट, है क्या हो गया, सोल्वेंट। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ये क्या हो जाएगा, ग्राम, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर नहीं ml, क्या हो जाएगा, ml इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 100। क्या हो जाएगा, 100। कोई दिक्कत? तो उसमें याद होगा आप लोग को, लीटर में था मोलारिटी और स्ट्रेंथ में, यहाँ पे किसमें ml और वेट रहेगा तो ग्राम में लिखेंगे। परसेंटेज यहाँ पर क्या लिखेंगे, W बाई W। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊपर सोल्यूट और नीचे सोल्वेंट। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सोल्वेंट, सोल्वेंट नहीं सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। बात आप लोग समझ गए? तो ये परसेंटेज से रिलेटेड था, कोई बड़ी बात है इसमें, सारे में परसेंटेज लगाओ, 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्वेंट, वेट है तो ग्राम, और वेट है तो ग्राम, और वॉल्यूम है तो ml लिख देंगे। तो ये 3 कंसंट्रेशन टर्म देखने के लिए 3, लेकिन मानेंगे कितना, एक। परसेंटेज से रिलेटेड बात है तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, वेट बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, और वेट बाई वेट भी हो सकता है। तो किसी को आपत्ति इसमें नहीं? चलिए इसको मिटाया जाए। तो चलिए ये बात हम लोग समझ गए, मानेंगे। ऐसे 3 है लेकिन मानेंगे एक, परसेंटेज से रिलेटेड बात तो एक मानेंगे। चलिए अब आता है एक और टर्म आप लोगों को पढ़ना है, वो है पीपीएम। क्या है बच्चों, पीपीएम। पीपीएम नाम है पार्ट्स पर मिलियन। क्या है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। और आप लोग मिलियन से वाकिफ हो गए, मिलियन, व्हाट इज मिलियन, मिलियन मीन्स 10 लाख। कितना होता है बच्चों, 10 लाख। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10, 1 2 3 4 5 0। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6। मिलियन मीन्स कितना होता है, 10 टू द पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन नाम से ही पता चल रहा है, इन मिलियन, इन मिलियन, इन मिलियन। आप समझ रहे हैं, मिलियन में एक आदमी अच्छा है, इसका मतलब क्या, 10 लाख में एक आदमी अच्छा है। मतलब ये कब उपयोग करेंगे, जब सोल्यूट का मात्रा बहुत कम हो, सोल्यूट का मात्रा बहुत कम हो। आप क्या बोले कि मिलियन में एक आदमी अच्छा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम आदमी अच्छा होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये कब उपयोग करेंगे, जब सोल्यूट का मात्रा काफी काफी कम हो, तब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। कब उपयोग करेंगे, व्हेन सोल्यूट इज इन वेरी लेस क्वांटिटी, वेरी लेस क्वांटिटी। तो सोल्यूट जब बहुत कम होगा तो हम लोग क्या उपयोग करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन उपयोग करेंगे। जैसे देखिए पार्ट्स पर मिलियन तो ऐसे लिखा रहता है ppm, अगर यहाँ ऐसे लिख दे v बाई v, बात हुई है। फिर वहाँ पर v बाई v मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। वहाँ किससे मल्टीप्लाई करते थे, 100 से। परसेंटेज था, यहाँ क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 10 टू द पावर 6 से। चलिए अब आता है पीपीएम। पीपीएम यहाँ पर अगर W बाई V लिखे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से वही, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्वेंट। क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू द पावर 6। कोई दिक्कत? चलिए अब आता है ppm। ppm यहाँ पे हो सकता है w/w, वेट बाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? सोल्यूट, नीचे क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 टू द पावर 6। बात आप लोग समझ गए? ऐसे उपयोग रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे। तो पिछला जो 3 पर है, अभी 3 पर है, ऐसे कहने के लिए 6, लेकिन मानेंगे कितना? 2। पार्ट्स पर मिलियन में v/v भी हो सकता है, w/v भी हो सकता है और w/w भी हो सकता है। तो ये 6 कंसंट्रेशन टर्म हुआ। एक्चुअली में कितना मानेंगे? 2। तो 2 इधर और मोलारिटी उधर पड़े थे, जिसका स्ट्रेंथ से थोड़ा रिलेशन था। स्ट्रेंथ उसी का पार्ट है, तो आप समझ सकते हैं। तो मेनली रूप से 3 कंसंट्रेशन टर्म पर है। ऐसे कहने के लिए अलग 6, 7, 8 हो गया, लेकिन ये है 3। है कितना? 3। तो चलिए इसको पढ़ाई कर लिए। ppm के बारे में हम लोग समझ गए होंगे। तो ppm भी आप लोग समझ गए। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, उसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। क्या होता है बच्चों? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एन से। याद कीजिए मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद है आप लोगों को? भूल गए? मोलारिटी को क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद है कि नहीं? ये है मोलारिटी। अगर नॉर्मलिटी की बात करें तो एन, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पर अंतर क्या था? मोल्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। व्हाट इज हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट बाय मोलर मास I/VL। ये आप लोग पढ़ाई किए थे, याद करिए। वेट बाय मोलर मास को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। पर यहाँ पर तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लोग को पता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का भी कुछ होगा ना। तो उसी तरह हम लोग इस तरह ध्यान रखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? वेट बाय मोलर मास। वेट बाय क्या हो गया? मोलर मास। उसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर लिख सकते हैं वही वाला वेट बाय इक्विवेलेंट मास। क्या होता है बच्चों? वेट बाय इक्विवेलेंट मास। वेट को W और इक्विवेलेंट मास को EM से इंडिकेट कर दिए। इक्विवेलेंट मास, तो वेट बाय इक्विवेलेंट मास को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तब देखिए सबसे पहले क्या नॉर्मलिटी क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर बोले कि भाई ये तो हमको पता ही नहीं है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में पता करने, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। फिर इस फॉर्मूला में गए, इक्विवेलेंट मास ही पता नहीं है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास होता है, एक टर्म होता है जो आप लोग पढ़े होंगे 11th में, लेकिन यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास यहाँ पे जो है होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय समथिंग। अब देखिए मोलर मास है, उसको डिवाइड करना है। 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, किसी भी से भी डिवाइड होगा, वो डिपेंड करेगा। वो एक फैक्टर है। वो क्या है? फैक्टर है। तो मान लीजिए किसी टर्म से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कोई भी वेरिएबल को किससे इंडिकेट करते हैं? Kn। कुछ ही से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं K। किससे डिवाइड करना है? तब मोलर मास डिवाइडेड बाय K। मोलर मास निकाल लेंगे और K से डिवाइड कर देंगे। K अलग अलग होगा सभी चीज के लिए, तो ये K हम लोग को निकालना भी सीखेंगे थोड़ा थोड़ा, जो आप लोग को उपयोग होगा। लेकिन मोलर मास बाय K होगा। तो मोलर मास को किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों? मोलर मास बाय K। तब बताइए, सब कुछ अब पता है, कोई दिक्कत है? K के बारे में हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। मोलर मास पता ही है, वेट पता ही है, अब सब कुछ पता चल गया। अब उस फॉर्मूला में जाके रख देते हैं, है कि नहीं? तो चलिए रख लेते हैं। क्या हो गया बच्चों? देख लीजिए यहाँ पे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिखाई दे रहा है आप लोग को? ऐसे होता है। अब बताइए नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लिखे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या बच्चों? वेट बाय इक्विवेलेंट मास। तो वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना? वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताइए, फिर हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास हमको पता ही नहीं, तो वेट इक्विवेलेंट मास को क्या पता है? मोलर मास बाय K, है ना? मोलर मास बाय K। तो इसको हटा देते हैं, एकदम सिंपल भाषा में मोलर मास बाय K आई इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? VL। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबका मीनिंग देखिए, वेट, मोलर मास, कांस्टेंट K, कुछ भी हो सकता है, देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी K नीचे है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या लिखेंगे? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W। K कहाँ चला गया? ऊपर। और मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हुआ नॉर्मलिटी का मेन फॉर्मूला। हुआ कि नहीं हुआ? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? वेट
इनटू दैट कांस्टेंट फैक्टर के मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। होगा कि नहीं बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोग को, वेट कांस्टेंट के मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब हम क्या देख रहे हैं कि देखिए तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या है, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं मोलारिटी का ही भाई लग रहा है कि नहीं, मोलारिटी का कहीं ना कहीं इंटरलिंक देखें, वेट वेट मोलर मास VL, देखिए है कि नहीं। ये सब टर्म को हटा दे और मोलारिटी लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोलारिटी को कैपिटल M इंटू के फैक्टर, इंटू क्या हो जाएगा के फैक्टर। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू के फैक्टर। वो के क्या होगा हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं बगल में नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू के फैक्टर, इंटू क्या हो जाएगा के फैक्टर, जो के है सीधा के लिखे, मोलारिटी इंटू के। तो आप लोग आराम से अगर आपको हम के दे मोलारिटी दे तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात है नहीं ना। इस के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना अभी बाकी है, जो आप लोग के बुक में उपयोग होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें में किसी को दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है तो आपको परेशानी है तो बताइए कोई। नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, देखिए हमको पता ही नहीं, तो वेट बाय इक्विवेलेंट मास, फिर देखिए इक्विवेलेंट मास पता नहीं, मोलर मास बाई के, सबको लाके इसमें रख दिए तो पता चला कि ऐसे फार्मूला आया W/mm/K इंटू के ऊपर चला गया, तो W इंटू के मोलर मास इंटू VL। फिर देख रहे हैं ये फार्मूला तो देखा सा लग रहा है, W/mm इंटू VL क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू क्या हो गया बच्चों, के फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलारिटी इंटू के फैक्टर। तो ये फार्मूला आप लोग समझे कि नहीं, तो ये फार्मूला आप लोग समझे। तो एक और चीज में हम देख सकते हैं, एक और चीज देखें, नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ, दिखाई दे रहा है आप लोग को, नहीं दिखाई दे रहा है शायद, नॉर्मलिटी इसको मिटा दें, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अभी आप लोग देखें, क्या देखें बच्चों, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू के फैक्टर। अभी फार्मूला आया था, देखें आप कैसे आया सो देख लीजिए पीछे वीडियो में। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, मोलारिटी इंटू के फैक्टर। अब बताइए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या था, इसको और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों के, जैसे था वैसे लिख दे, मल्टीप्लाई, इसको कुछ और मत समझ लीजिए, मल्टीप्लाई। VL से VL क्या हो गया, कट गया। तो एक और फार्मूला आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या लिख सकते हैं, अच्छा से लिखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, N इंटू के फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, N इंटू के फैक्टर। देख रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट N इंटू के, व्हाट इज N, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू के फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएगा, के फैक्टर। तो ये भी एक रिलेशन हुआ। तो हम लोग दो रिलेशन यहाँ पे देखें, चलिए सब रिलेशन को एक साथ समराइज कर लिया जाए। तो सभी फार्मूला को एक साथ समराइज कर लिया जाए, देखिए आप लोग को याद भी हो जाएगा। मोलारिटी इज इक्वल टू कौन लड़का बताएगा, मोलारिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मल मोलारिटी को एक और फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, वेट बाय मोलर मास इंटू VL, ये भी मोलारिटी का फार्मूला है कि नहीं बच्चों, अभी तक जो पढ़ाई किए। और एक और चीज फार्मूला पढ़े थे स्ट्रेंथ से रिलेटेड, तो स्ट्रेंथ में पढ़े थे, स्ट्रेंथ बराबर मोलारिटी इंटू मोलर मास, याद है, स्ट्रेंथ बराबर मोलारिटी इंटू मोलर मास। और अभी हम लोग क्या पढ़े, नॉर्मलिटी क्या आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये भी फार्मूला अभी आया, सब फार्मूला का समराइज है, देख लीजिए, कुछ नहीं है, याद रखना है। और इसी को N सब इंटरलिंक्ड है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब बताइए इसको क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या बोल रहे थे आप लोगों को, वेट बाय इक्विवेलेंट मास इंटू VL, ये भी लिख सकते हैं। चाहे N इज इक्वल टू क्या, वेट बाय EM को क्या लिख सकते हैं, EM को क्या, मोलर मास बाई K, तो ऊपर चला जाएगा W इंटू के बाई EM इंटू VL, W इंटू के EM इंटू VL। W EM वेट यहाँ पर मोलर मास हो जाएगा ना बच्चों, EM को क्या है, मोलर मास इंटू WK इंटू मोलर मास इंटू VL। WMM और VL को क्या बोलते हैं, मोलारिटी, क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो क्या बोल सकते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं मोलारिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोलारिटी इंटू के फैक्टर। ये भी एक फार्मूला आप लोग ने पढ़ा, देख रहे हैं सब आपस में इंटरलिंक है। जो आदमी को एक चीज नहीं आएगा वो अगला चीज नहीं जानेगा, ठीक है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू के फैक्टर। और अभी एक पढ़े थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू के फैक्टर। तो ये सब फार्मूला इसी से रिलेटेड आया। सब फार्मूला आपस में इंटरलिंक्ड है कि नहीं, आप लोग ध्यान दें तो सब फार्मूला आपस में क्या है बच्चों, इंटरलिंक्ड है। तो ये सारे चीज आप लोग को ध्यान में रहेगा, बोर्ड पर देखेंगे और आप लोग घर पे एक बार कॉपी में लिख करके देखेंगे बच्चों, सारे चीज आपको ध्यान में धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। तो सब आदमी समझ गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ मोल्स इनटू के फैक्टर। तो सारा एक ही जगह हम सब कुछ तो मालूम है, खाली के फैक्टर के बारे में हम लोग को थोड़ा सा कम जानकारी है। जो आप लोग के बुक में यूज होगा वो के फैक्टर हम लोग आप लोग को बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे, सबको मिटा देते हैं और हम लोग पढ़ाई करते हैं किसका, के फैक्टर। किसका पढ़ाई करते हैं बच्चों, के फैक्टर। तो के फैक्टर जो के आया था, के फैक्टर या के, इस के को हम कैसे निकालें। क्या है कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास बाई के। और वो के हमको पता ही नहीं, डिवाइड नहीं करना है तुमको, के पते नहीं है तो किससे डिवाइड करेगा, 1 से कि 2 से कि 5 से कि 10 से, समझ रहे हैं ना। तो के हम लोग निकालेंगे। जैसे आप लोग बहुत सारा चीज आ सकता है, हो सकता है आपके सामने एलिमेंट प्रकट हो जाए, अगर कोई एलिमेंट प्रकट हो जाए उसका के निकालना है। क्या निकालना है, के निकालना है। तो एलिमेंट के लिए बच्चों के होता है, एलिमेंट के लिए के होता है बच्चों इसका मोलर मास बाई वैलेंसी। तो किससे डिवाइड करेंगे आप, वैलेंसी से। देखिए एलिमेंट के लिए क्या होता है बच्चों, मोलर मास बाई वैलेंसी। क्या होता है, इक्विवेलेंट मास आप समझ सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट मास हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो के किससे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग के का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो के क्या होता है, मोलर मास बाई नीचे वाला ना डिनोमिनेटर जो है मोलर मास बाई के, उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, एक तरह से समझ सकते हैं कि के फैक्टर। क्या पढ़ते हैं, के फैक्टर। तो इस के बारे में अगर कहें तो यहाँ पर के अगर एलिमेंट के केस में सीधा आप समझ सकते हैं, एलिमेंट के केस में उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। एलिमेंट के केस में सीधा आप लोग को वैलेंसी से डिवाइड कर देना है। जैसे इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन आपसे कोई पूछे तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या पड़े, मोलर मास बाई के। तो के भी निकल जाएगा आपको, इक्विवेलेंट मास ही डायरेक्ट हम इक्विवेलेंट मास क्यों ना निकाल दें। चलिए तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मोलर मास बाई के होता है कि नहीं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन मोलर मास बाई के। और ये ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को किससे, वैलेंसी से डिवाइड कर दे तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, के का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 2, तो के हो गया 2, और मोलर मास कितना होता है 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो हम लोग यहाँ पे के भी निकाल लिए और इक्विवेलेंट, इससे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज के हेयर, तो के डिवाइड किससे हुआ है 2, तो 2। बात समझ गए होंगे, आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। और इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट के केस में, किसके केस में, एलिमेंट के केस में इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी। डिवाइडेड बाई क्या होता है, वैलेंसी। और यही वैलेंसी जो बच्चों, यही वैलेंसी हम लोग के लिए क्या है, के है, हम लोग के लिए क्या है, के। तो याद रखेंगे एलिमेंट के केस में डायरेक्ट आपको इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो मोलर मास बाई वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए, आप लोग को के निकल जाएगा। जो वैलेंसी होगा वही के होगा। बात समझने का प्रयास करें। इक्विवेलेंट मास कोई पूछे निकालने के लिए तो क्या बोलेंगे, मोलर मास बाई के। तो यहाँ पर के क्या है, वैलेंसी है। क्या है, वैलेंसी है। चलिए तो हम लोग एलिमेंट के केस में निकाल सकते हैं। अब आता आपके सामने क्या प्रकट हो सकता है, एसिड। क्या हो सकता है, एसिड। तो एसिड के केस में क्या होता है, इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं तो कि अपने आप आपको पता चल जाएगा। एसिड के केस में इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है बच्चों मोलर मास बाई बेसिसिटी ऑफ एसिड। आप लोग पढ़े होंगे, चाहे आप कोई सिंपल भाषा में कितना एसिड के पास क्या होता है H+, कितना H+ वो दे सकता है, नहीं समझे बात, उसी को बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे H3PO4 का बेसिसिटी कितना हो गया 3, H2SO4 का बेसिसिटी कितना हो गया 2। तो यहाँ पर जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 निकालना है तो क्या हम लिखेंगे, मोलर मास उसे निकाले थे 98 ग्राम पर मोल, तो 98 डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, इसी को हम लोग बेसिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। तो 98 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर के कितना हो गया 2, तो के कितना हो गया 2, तो यही हो गया के यहाँ पे 2। कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए तो हम लोग किसके केस में निकाल लिए, एसिड के केस में निकाल लिए। अब किसके केस में है बच्चों, बेस के केस में। किसके केस में, बेस। तो बेस के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, बेस के केस में इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑफ बेस, आप समझ जाएंगे के फैक्टर कैसे निकलेगा, मोलर मास बाय एसिडिटी ऑफ बेस। जैसे बेस में OH- आयन होता है, जितना OH- वो दे सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम आप लोग एग्जांपल समझा दें, अगर NaOH रहे और इसका इक्विवेलेंट मास निकालना रहे, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई OH, इसमें कितना है 1, तो कितना से डिवाइड हो जाएगा 1 से। यहाँ पर के कितना हुआ 1 हुआ, के कितना हुआ बच्चों 1 हुआ।
के कितना होगा 1, पर मोलर मास पूछे तब कितना होगा, समझ रहे, के अलग चीज है, मोलर मास अलग चीज है, तो ध्यान रखेंगे। अब आपको पता भी चल रहा होगा मोलर मास, सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का 16, 6 3 9 1 10 2 1 यहाँ पर 40, कितना हो जाएगा 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 1 तो हो जाएगा 40। तो मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों 40, कितना हो जाएगा 40, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग निकालते हैं। यहाँ पर क्या है बेसिस, यहाँ पर के कितना हो गया एसिडिटी ऑफ बेस, क्या हो गया एसिडिटी ऑफ बेस, ये हो जाएगा के, ठीक है। अब आता है साल्ट, कितना होता है बच्चों साल्ट, तो साल्ट भी आ सकता है आपके पिक्चर में। तो साल्ट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बोलते हैं साल्ट में हम लोग बोलते हैं सीधा सीधी कि नंबर ऑफ चार्जेज ऑन आइदर कैटायन और एनायन, मतलब कैटायन और एनायन पे कितना चार्ज है इंडिविजुअली, कैटायन या एनायन, इन्हीं के दोनों को जोड़ दीजिएगा, कैटायन या एनायन पे कितना चार्ज है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेज, वही हमारा हो गया के फैक्टर, कितना हो गया उसी को के फैक्टर बोलते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालना तो उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास, क्या हो जाएगा मोलर मास बाई चार्जेज, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, नंबर ऑफ चार्जेज ऑन कैटायन और एनायन, ये हो सकता है, ठीक है। जैसे निकाल के आप लोगों को दिखा देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे HCl नहीं NaCl साल्ट है ना, NaCl में आपको इक्विवेलेंट मास पूछा जा रहा है, तो NaCl को तोड़िएगा, तो आप लोगों को तोड़ना सिखाए हैं, टूटता है Na प्लस और Cl माइनस। अब देखिए कैटायन चूज करिए या एनायन, कैटायन पे कितना चार्ज है +1 और एनायन पे कितना चार्ज है -1, तो 1 ही ना हुआ, ओवरऑल कैटायन पे चार्ज कितना है 1, तो डिवाइड कैसे करेंगे, सीधे बोलेंगे इसका इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1, बात समझ गए। NaCl आप जानते हैं 58.5 होता है और डिवाइडेड बाई 1 तो 58.5 हो गया। लेकिन आपसे के पूछा जाए तो कितना होगा, के होता है 1, के कितना हो जाएगा 1, क्या हुआ यहाँ पर चार्जेज, क्या आया चार्जेज, तो ये चार्जेज आया, ठीक है बच्चों इक्विवेलेंट मास के बारे में। अब आता है एक और चीज़, जैसे आप साल्ट में Al2SO4 थ्राइस ऐसे करके अल्युमिनियम सल्फेट, इसमें आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग को मेन मन क्या है के फैक्टर निकालने का, नीचे हो किससे डिवाइड रहा है, बात समझ रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें अगर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू निकालना रहे तो हम लोग निकालते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाई समथिंग, वो समथिंग क्या होना चाहिए, तो उसी के बारे में पहले तोड़िए कैटायन और एनायन में, और कैटायन पे या एनायन पे जो चार्ज होगा वही नीचे आएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, याद है आप लोग को अल्युमिनियम, ये फार्मूला कैसे बना होगा बताएंगे क्लास में आप लोग। अल्युमिनियम के बगल में 3 है फार्मूला, अल्युमिनियम 3 आया होगा, इसके जगह पे 2, तो यहाँ पर अल्युमिनियम लिख लीजिए, यहाँ पर SO4, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2, बात समझ रहा है। यहाँ पर ये 3 आएगा, ये 2 इसका, और यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, अल्युमिनियम कितना 2, तो यहाँ पर SO4 3 हो गया। ऐसे टूटता है, आप लोग को तोड़ना बताया है क्लास में, याद होगा। तो 2L3 प्लस और 3SO4 2 माइनस। अब देखिए कैटायन पे कितना चार्ज है 3 प्लस इंटू 2 प्लस 6, 3 इंटू 2 माइनस 6, तो कैटायन और आयन दोनों पे क्या है सेम चार्ज है, तो हम लोग किसे डिवाइड करेंगे 6 से, किसे डिवाइड करेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाई 6, मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। तो आप लोग नॉर्मल भाषा में समझे ये कैसे हुआ, तो एसिड के केस में, बेस के केस में, साल्ट के केस में, एलिमेंट के केस में, बात आप समझ रहे हैं। तो ऐसे करके जो डिवाइड हो रहा है वो के फैक्टर है, और ओवरऑल क्या है इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। बाकी जो होगा कुछ पार्ट और हैं उसको हम लोग अगले क्लास में करते हैं, लेकिन इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े, वो जो के फैक्टर हुआ, जो के फैक्टर वो नीचे वाला है, डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर ऑलवेज 6 है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, H प्लस वहाँ जितना है वो बेस में OH माइनस, साल्ट में देख रहे हैं चार्ज होना चाहिए कैटायन या एनायन पे। इस तरह से हम लोग के फैक्टर निकालने का प्रयास किए। तो के फैक्टर भी धीरे धीरे आपको पता चल रहा है, तो के फैक्टर भी आपको पता चल जाएगा, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। तो सारा रिलेशन को आप एक बार कॉपी पर लिखेंगे और उसको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितना आप लोग को ध्यान में रहता है। चलिए धन्यवाद, पढ़ के आएंगे इस पूरा को।